दोस्तों, अगर आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हो और सफलता नहीं मिल रही है, थक कर हार मानने वाले हो, तो एक बार ये कहानी सुन लो। मैं गारंटी देता हूँ कि आप दोबारा कभी हार मानने के बारे में सोचोगे भी नहीं। किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वो जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती तब गांव वाले उस साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वो नाचें, और जब वो नाचने लगते तो बारिश होने लगती। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव घूमने आए, और जब उन्हें ये बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई की घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधु के कुटिया में पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया, और 1 घंटा होते होते वो भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका। वो नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, और थोड़ी ही देर बाद बहुत जोरों की बारिश होने लगी। ये देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से माफ़ी मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा कि बाबा, भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने जवाब दिया कि जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वालों में भी यही गुण होता है। वो जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वो तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाएं। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा, और तब तक मेहनत करनी पड़ेगी जब तक कि सफलता नहीं मिलती।